फिजियोलॉजी की हमने बात की, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अपनी जो आप नॉर्मल चाल चलते हैं, डिप्रेशन नहीं आए भविष्य में, उसके लिए भी आपने क्या करना है, अपनी चाल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। चाल जो भी चाल चलते हैं उसमें 10% की तेजी आप ले आइए। और जो आपके बात करने का आवाज है, साउंड, जिसकी साउंड पहले से तेज है, उनकी बात नहीं कर रहा, कुछ तो बोलते ही तेज है हमेशा घर में, जो मरी मरी सी आवाज में बात करते हैं, स्लो आवाज में बात करते हैं, तो 10% मिनिमम आपका वॉल्यूम आज के बाद चेंज कर दीजिए। तो डिप्रेशन में आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो गया, तो आपका काफी चीज चेंज हो गया। दूसरी बात, जिस दिशा में आपका फोकस बन गया है डिप्रेशन के लिए, उसको हटा दीजिए। अब कईयों का तो फोकस बन जाता है, कईयों को यहां मान लो कोई सीट में कील हुई या कुछ पिन हुई, ये सीट खराब है, ये सीट खराब है, ये सीट खराब है, शाम की क्लास तक वो सीट ही सताएगी उसको, तो होता है शाम को 5 बजे तक उसका डिप्रेशन उसके दिमाग में घुस जाए, सीट बदल दो भाई, नहीं तो हमको बोल दो हमारे वॉलेट को कील ठोक के अंदर कर देंगे। तो कहने का मतलब घर पे भी आप जो सिचुएशन बनती है, जो फोकस बनता है, उसको चेंज कर दीजिए। तीसरा है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना है, यानी कि आपको वो काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वाले काम करेंगे तब आपका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा और आप काफी हद तक अपने आप को सही कर लेंगे। तो इन्होंने जो तरीके बताए हैं, जो डिप्रेशन दूर कर, ये लाइट बंद कीजिए प्लीज, ये वाली, जो इन्होंने जो तरीके बताए हैं डिप्रेशन दूर करने के लिए, गेट आउटसाइड, यानी आप बाहर जाइए और लोगों से मिलिए जुलिए। कभी कभी आप चेक करके देख लीजिए, डिप्रेशन वाला आदमी आमतौर पे उसको बोलते हैं घर घुस्सू, वो घर में घुसा रहता है, उसको कुछ भी बोल दो, उसको ये नहीं मालूम कि दिन है कि रात है कि सुबह है शाम है, उसको आउटसाइड जाने को बोल दीजिए। आउटसाइड जाने से उसको काफी उसके सिस्टम में चेंज आएगा। और दूसरा क्या होता है कि हमारी जो इंटरनल क्लॉक होती है अंदर की घड़ी, वो भी सूरज की रोशनी लेने के बाद उसे ट्यून करेगी और हमको उससे फायदा होगा। सेकंड, एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज किन्होंने की है यहाँ पे? कौन लोग जिन्होंने एरोबिक एक्सरसाइज की है? एरोबिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज के अंदर कभी देखिए धूम धड़ का म्यूजिक बोलता है। कभी भी केएल सहगल की गजल बजा के किसी ने आज तक एरोबिक्स नहीं कराया होगा। तो वो क्या करता है, आपको जो स्टेपिंग जो ऊपर नीचे होती है, वो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बनाने की दिशा में प्रयास होता है और आपका डिप्रेशन दूर करने में सहायता करता है। तीसरा होता है कि ऐसे आपको फूड्स खाने हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। ये बाजार में अगर आप पूछते हैं किसी से तो आपको इस तरह के फ्रूट्स मिल जाएंगे जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ये आपके डिप्रेशन को दूर करने में सहायता करते हैं। चौथा होता है नींद। नींद का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नींद को जरूरत से कम भी नहीं लेना, जरूरत से ज्यादा भी नहीं लेना। अगर 6 घंटे से कम की नींद लेते हैं तब भी डिप्रेशन के चांस रहते हैं, और 6 घंटे से ज्यादा की नींद लेते हैं, यानी 6 नहीं 8 घंटे ज्यादा नहीं लेते हैं, तब भी डिप्रेशन के चांस रहते हैं। तो आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद आता है कि सोशलाइज कीजिए अपने आप को। सोशलाइज करने से जितना लोगों से मिलेंगे, समाज में मिलेंगे, आपका पूरा ध्यान बटा रहेगा, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। और अपनी सोच विचार के ऊपर आप नियंत्रण रखिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। माइंड बैलेंस होगा तो जो शुरू में मैंने बताया कि फिजियोलॉजी आपकी चेंज कर दीजिए। आपके परिचित लोगों में या घर में किसी को भी अगर डिप्रेशन है तो ध्यान रखिए, उसकी सबसे पहले फिजियोलॉजी चेंज करवाइए। बार बार टोक टोक के उसको बोलो सीना तान के सीधा खड़ा हुए ऐसे बैठेगा, और उसके बाद उनको ये बोलिए कि अपनी आवाज को थोड़ा तेज करेंगे, अपनी चाल को भी तेज करेंगे। घोड़े दौड़ाने के शौक की बात की, हम भी बच्चों को घोड़े की रेस में लगाए बैठे हैं। दौड़ लो दौड़ लो दौड़ लो। अगर घोड़ा की रेस में ही लगाना है तो बच्चे पैदा क्यों किए? इन्होंने सही बोला है डायलॉग। हम बच्चों को कंपैरिजन में लगे रहते हैं, टॉपर आना चाहिए, टॉपर आना चाहिए, टॉपर आना चाहिए। मैं कई माँ बाप को जानता हूं जो बोलते हैं मेरे बेटे के, बोले बंसल जी पिछली बार तो 95 आए थे, इस बार 92 ही आए हैं, तो बहुत है ना। अरे 80 से ऊपर ले आया बहुत है। मेरे बेटे का जब एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मेरे को लोग बोले IIT में जाना चाहिए या बिरला में जाना चाहिए, बिट्स में जाना चाहिए। क्या जरूरत है? अगर ये किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, सिविल इंजीनियर वो है, तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए जितने पिलर बनने चाहिए वो सभी कॉलेज में बराबर ही सिखाएंगे। बिट्स वाला ये सिखाने वाला नहीं है कि बिल्डिंग यूं भी बना ले, बिल्डिंग तो सीधी ही बनानी पड़ेगी, रूल सारे सेम ही होंगे। तो फर्क क्या पड़ता है? 2 तरह के लोग होते हैं डॉक्टर की जिंदगी, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो हाईली क्वालिफाइड होता है, दूसरा डॉक्टर वो होता है जिसकी दुकान चलती है। तो बच्चे को कौन सा बनाना चाहेंगे आप, हाईली क्वालिफाइड या
जो अपना काम करके पैसा कमाए वो। तो कंपैरिजन मत कीजिए, उसको अपने काम में आगे बढ़ाइए। और फिर आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे को हम विदेशी डिग्री लेने भेजते हैं, विदेशी डिग्री लेने क्यों भेजते हैं? मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं। एज ए ज्योतिषी मेरे को भी मालूम है, जब हमसे कोई सवाल पूछता है कि मेरा विदेश जाने का योग है क्या, तो मैं कुंडली के 12वां खाना जो होता है उसमें ढूंढता हूं, 8वें खाने में ढूंढता हूं, जिसको बोलते हैं देश निकाले का योग, इसको है क्या, उसको बड़ी सजा मिलने का योग है क्या, और वो खुश होता है मेरे फोन में देख रहा है। बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ज्योतिष शास्त्र में, ये तभी देखा जाता है। विदेश का मतलब पानी भी आपका नहीं, खाना भी आपका नहीं, भाषा भी आपका नहीं, लोग भी आपके नहीं। क्यों खुश होते हैं? डॉलर महंगा खाली इसलिए। फिर एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे मैं, कि हम अल्टीमेट कमाने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, सारा काम क्यों करते हैं? एक ही मोटिव होता है, हम बाद में ढेर सारा पैसा कमाएं। मेरे को किसी दोस्त ने बताया, सब ढेर सारा पैसा कमाएं, खूब सारी संपत्ति जुटाएं, फिर सारे इकट्ठे सुख से और खुशी से रहें। मेरा उनको पूछना, साहब जो आपका लास्ट गोल है कि सारे खुशी से एक साथ रहें, वो तो आप अभी तोड़ दे रहे हो। रह तो नहीं रहे। आपका बेटा तो है यूएस में, बेटी है लंदन में, पत्नी जाती है दूसरे शहर में, आप यहां आकर दूर खा रहे हो, कर क्या रहे हो? जब आपके पास जो बेसिक खुशियां जिसके लिए आप भाग रहे हो वही नहीं है, तो जोड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तो ये अंधी दौड़ में मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को विदेश भेजिए घूमने के लिए, महीना 2 महीना एंजॉय करने के लिए। अगर स्टडी के लिए अगर आप बच्चों को विदेश भेजते हो, समझ लीजिए बच्चा गया। फिर आप ये मत बोलिए कि बच्चा मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। फिर बच्चा अगर आपके पास चला जाता है, उस कल्चर को सीख लेता है, बच्चा नेचुरली वही करेगा जो उसको इजी वे में मिल रहा है। फिर आप ये मत बोलिए कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से क्यों चला गया। उसके